गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज करंट अफेयर की क्लास में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कल के क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? आंसर है हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। हरारे इज़ द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, इरिट्रिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इरिट्रिया? इसका आंसर है इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है। अस्मारा इज़ द कैपिटल ऑफ इरिट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिट्रिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? इरिट्रिया कंट्री इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? इसका आंसर है इरिट्रिया देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इरिट्रिया कंट्री इज लोकेटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। चलिए अब देख लेते हैं कि रिया और साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर भेजा है, साथ में निकिता ने भी बिल्कुल सही आंसर भेजा है। निकिता के मोबाइल से कमेंट्स नहीं हो रहे थे इसलिए उसने मुझे व्हाट्सएप पे आंसर भेजे हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत और फ्रांस का नौसैनिक अभ्यास। भारत और फ्रांस का 19वां एडिशन वरुण 2021 25 से 27 अप्रैल के बीच में 3 दिन के लिए अरब सागर में किया गया। यह नौसैनिक अभ्यास चीन की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया था। इससे पहले भी भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के साथ 5 से 7 अप्रैल के बीच में बंगाल की खाड़ी में लॉ पेरिस अभ्यास में भाग लिया था। 19th इंडिया फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज वरुण बिगेन द 19th एडिशन ऑफ द इंडियन एंड फ्रेंच नेवी वाइट्रल एक्सरसाइज वरुण 2021 कंडक्टेड इन अरेबियन सी फ्रॉम 25th to 27th अप्रैल 2021। चलिए अब देख लेते हैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। चलिए भारत और फ्रांस की थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। फ्रांसीसी जो है वो भारत में आने वाले सबसे अंतिम यूरोपियन थे। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1664 में हुई थी और फ्रांस ने सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी सन 1668 में, 1668 में। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो हैं, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एमेनुअल मैक्रो। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कोस्टेक्स हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस जीन कोस्टेक्स। और फ्रांस की मुद्रा यूरो है, करेंसी ऑफ फ्रांस यूरो। और यूरो की जो कीमत है वो 89.02 रुपीज़ के बराबर है, यानी कि भारत की 89.02 रुपये के बराबर 1 यूरो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। DRDO हेलीकॉप्टर इंजन के लिए विकसित किया गया सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हेलीकॉप्टरों के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित की है, जिसके लिए DRDO ब्लेड की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इंजन अनुप्रयोग के लिए स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में की गई है। ठीक है, DRDO developed single crystal blade for helicopter engine. Defense Research and Development Organization has developed the single crystal blade technology for helicopters and it has supplied 60 of blade to Hindustan Aeronautics Limited as per part of their engine. DRDO सिंगल क्रिस्टल ब्लेड के कुल 5 सेट तैयार करेगा। इस तरह से 5 सेट में 300 ब्लेड का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए अब एग्जाम के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन बोलते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। और इसके चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। चीन ने अपने मंगल ग्रह के रोवर का नाम ज़्यूरोंग रखा है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने नॉनजिंग में आयोजित छठे चीन अंतरिक्ष दिवस में इसका नाम ज़्यूरोंग रखा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि तारा। चाइना नेम्स इट्स फर्स्ट एवर मार्स
रोवर इज ज्यूरोंग। चलिए अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। चाइना की कैपिटल बीजिंग है और नीचे आपको वुहान भी दिखाई दे रहा है। आगे देख लेते हैं। CNSA का फुल फॉर्म होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और करेंसी ऑफ चाइनीज़ रेनमिनबी और चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग, अर्थात चाइना के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है। चलिए आगे देख लेते हैं। ई पंचायत अवार्ड का विजेता उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश विन द ई पंचायत अवार्ड और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। साथ में उत्तर प्रदेश की कई विशेषताएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए साथ में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का नाम क्या है। राइट द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है। ओके, चलिए लास्ट में बुक्स पर चर्चा करेंगे। बुक का टाइटल है द लिविंग माउंटेन और इसके राइटर हैं अमिताभ घोष। द अमिताभ घोष इज इंटरनेशनल राइटर एंड ज्ञानपीठ अवार्ड विनर। अमिताभ घोष जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध लेखक व ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।